तो स्टूडेंट आज हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर लॉजिकल फंक्शन से अपनी सैलरी शीट को कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग पहले थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि आखिर हमारा जो डेटा है वो क्या बोल रहा है। हमारे पास एक डेटा है जिसके अंदर हमारा स्टूडेंट कोड है, एम्प्लॉयज़ कोड है। इसमें एम्प्लॉयज़ के कोड लिख रखे हैं, एम्प्लॉयज़ के नेम लिख रखे हैं, डिपार्टमेंट लिख रखे हैं उनके डिपार्टमेंट के साथ। पोस्ट फील्ड हमारी खाली है और बेसिक उनकी जितनी जितनी बेसिक सैलरी है वो सब गिवन है। एंड इसके जो राइट साइड में है वो सिचुएशन दे रखी है कि पोस्ट आखिर निकलेगी तो आखिर कैसे निकलेगी। किसी की पोस्ट अगर निकालनी है हमारे को तो उसका क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा है कि पोस्ट ये यहाँ से निकल कर आएगी। तो अब हम पोस्ट के लिए सिचुएशन समझ लेते हैं कि आखिर पोस्ट को निकालना है तो कैसे निकालें। तो जैसे कि इसमें गिवन है एग्जाम्पल में कि पोस्ट जो होगी बेसिक अगर 4,000 से नीचे है तो पोस्ट लिखी भी आ जाए एग्जैक्ट एग्जीक्यूटिव, और 4,000 से ऊपर है जिसकी बेसिक लेकिन 8,000 से नीचे है उसकी पोस्ट लिखी भी आ जाए सीनियर एग्जीक्यूटिव, और जिसकी पोस्ट 8,000 से ऊपर है लेकिन 12,000 से नीचे है उसकी पोस्ट मैनेजर, एंड बाकी जो 12,000 से बचे हुए हैं उनकी आ जाए सीनियर मैनेजर। तो इसको हम इफ वाले फंक्शन से, इफ वाले फंक्शन मतलब अगर वाले फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन से हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे फॉर्मूला लगाएंगे देखिए, अगर जो हम सिचुएशन बोल रहे हैं वही हमें टाइप करना है। अगर मतलब इंग्लिश में बोलेंगे इफ लॉजिकल टेस्ट क्या चीज, इस सेल में जो लिखा हुआ है, मतलब जो भी इस सेल में लिखा हुआ है, सेल नंबर मतलब E11 में लिखा हुआ है, इज लेस देन इक्वल टू कितने से 4,000, देन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन। फिर क्या पूछा, जैसे मैंने कॉमा लगाया तो यहाँ पर ये वॉल्यू इफ ट्रू है वो बोल्ड हो गया, तो इसका मतलब है मुझे अब वो ट्रू वैल्यू डालनी है कि अगर ये सिचुएशन सही है तो क्या चीज आ जाए। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा मैंने एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव आ जाए, एग्जीक्यूटिव के बाद इन्वर्टेड कॉमा। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि क्यों हमने इसे इन्वर्टेड कॉमा में क्यों लिखा। जब भी हम इफ वाले फॉर्मूले में कोई भी टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे, जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही हमें लिखना पड़ेगा, नंबर को हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लाइक ये 4,000 40,000 हो गया, ये इसे मैं कम भी कर देता हूँ। 4,000 को मुझे इन्वर्टेड कॉमा में लिखने की जरूरत नहीं। देन यहाँ पर मुझे एग्जीक्यूटिव के बाद कॉमा लगाना है। अभी मुझसे पूछेगा फॉल्स वैल्यू कि अगर ये कंडीशन पूरी ना हो तो क्या होगा, लेकिन अभी मेरे पास कंडीशन और बची है तो उसके लिए मैं एक और कंडीशन लगाऊंगा। अगर इफ E11 में सेल वही होगा इज लेस देन इक्वल टू 8,000, देन कॉमा, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर सीनियर एग्जीक्यूटिव, इन्वर्टेड कॉमा, देन कॉमा। देन उसके बाद अभी भी मुझे फॉल्स कंडीशन नहीं देनी क्योंकि मेरे पास अभी एक और कंडीशन बची हुई है। इफ अगर E11 में इज लेस देन इक्वल टू 12,000, कॉमा, देन क्या पे लिखा हुआ जाए यहाँ पर मैनेजर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन कॉमा। अब मेरे पास लास्ट कंडीशन बची है कि 12,000 से 12,000 से जिनकी सैलरी ज्यादा है उनके लिए सीनियर मैनेजर लिखा हुआ जाए। क्योंकि ये सब कंडीशन मेरी ट्रू वैल्यूज हैं, तो अगर कोई भी कंडीशन इसमें से सही नहीं है तो लास्ट वाली कंडीशन हम दे देंगे फॉल्स के लिए, कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हो पाती तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ जाए सीनियर मैनेजर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देन जितने ब्रैकेट हमने खोले हैं उतने ही ब्रैकेट क्लोज करने हैं। आप ये देखते जाओगे जैसे इफ वाला आपका फंक्शन दिख रहा है, जैसे मैं ब्रैकेट बंद करूंगा तो ये वाला इफ बंद हो जाएगा। देन एक और मैं ब्रैकेट बंद करूंगा वो दूसरे इफ पे पहुंच जाएगा, देन इफ शिफ्ट होता जा रहा है एंड सारे ब्रैकेट क्लोज हो गए। तो जैसी सिचुएशन लगा के मैं एंटर दबाऊंगा ये मेरे पास सिचुएशन आ जाएगी। इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, देन इसे ड्रैग कर देंगे हम लोग क्योंकि मैंने कोई भी सेल्स फ्रीज नहीं करा है, तो इसे ड्रैग करेंगे हम लोग तो क्या होगा, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली शिफ्ट होगा। लाइक यहाँ पर E11 लिया था तो वो शिफ्ट हो गया E13 हो गया, करेक्ट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी सेल हमारा
फ्रीज नहीं करा था। अब फ्रीज कॉन्सेप्ट आपको पता है कि फ्रीज हम किस कंडीशन में करते हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, फ्रीज किस कंडीशन में कब करा जाता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि डीए, अगर हमें डीए निकालना है तो उसके लिए कंडीशन क्या बोल रखी है, पहले उस कंडीशन पढ़ लेते हैं। कंडीशन बोल रहा है कि कंडीशन कैलकुलेट डीए 60% ऑन बेसिक पे और 3000 विच एवर इज हायर। मतलब उस कहने का मतलब है उसके कि बेस डीए जो है कितना मिलेगा, 60% ऑफ बेसिक, जिसकी भी बेसिक जितनी भी है उसका 60% उससे क्या मिलेगा, डीए। ठीक है, डीए मिलेगा। ठीक है, डीए मिलेगा। देन या तो अगर उसका डीए का, अगर किसी बंदे का 60% ऑफ बेसिक इज ग्रेटर देन 3000 देन उसको उतना ही मिलेगा, अदरवाइज 3000, मतलब दोनों में से जो भी वैल्यू ज्यादा होगी उतना उसे डीए मिलेगा। तो यही कंडीशन हमें पुट करनी है। तो कंडीशन कैसे लगाएंगे, इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या देंगे हम, लॉजिकल टेस्ट ये देंगे कि अगर दिस सेल 60%, मतलब 60% ऑफ बेसिक, ये हो गया कंडीशन होगी हमारी, 60% ऑफ बेसिक इज ग्रेटर देन 3000, अगर ये कंडीशन सही है तो उसे कितना मिलेगा, बेसिक ही का मल्टीप्लाई बाय 60%, ये कंडीशन है हमारी, कॉमा अदरवाइज कितना मिलेगा उसे 3000। अगर अदरवाइज मतलब इसकी दूसरी कंडीशन क्या होगी, 3000 से कम ही होगा, अगर कम है तो 3000, और अगर 60% ऑफ बेसिक इज ग्रेटर देन 3000 देन 3000, देन बेसिक 60% ऑफ बेसिक, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड देन एंटर, इसके बाद इसे ड्रैग कर देंगे, ये सिचुएशन हमारी सही है। नेक्स्ट हम फ्लैट की बात करते हैं कि आखिर फ्लैट किस किस को मिलेंगे। तो उसके लिए कंडीशन दे रखी है, फ्लैट मिलेंगे या तो अलॉटेड टू मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर, या तो कोई बंदा मैनेजर है या सीनियर मैनेजर है उसी को फ्लैट मिलेंगे। तो देखिए कंडीशन क्या लगाते हैं, इफ, क्योंकि एक ही बंदे, एक इंसान के ऊपर या तो एक कंडीशन, एक ही कंडीशन अगर इंसान पूरी कर देता है तो उसको फ्लैट मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर सुमित या तो मैनेजर है या तो सीनियर मैनेजर है तो उसके सामने क्या लिखा हुआ जाए, यहाँ पर यस लिखा हुआ जाए, ये कंडीशन हमें लगानी है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, और कंडीशन देंगे, हमने और की कंडीशन लगानी होगी कि अगर लॉजिकल टेस्ट में देंगे और का मतलब इन दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी करता है, किन दोनों में से, कि अगर इस सेल में जो लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू मैनेजर, देन मेटर कॉमा क्लोज, देन नेक्स्ट सिचुएशन लॉजिकल टेस्ट सेकंड पूछ रहा है और की, तो मैंने ये दिया कि या तो इस सेल में इज इक्वल्स टू सीनियर मैनेजर। और प्लीज ये चीज की ध्यान रखिएगा कि जो आप स्पेलिंग डाल रहे हैं वो एज इट इज सेम होनी चाहिए जो आपकी यहाँ पर आपने डाली गई है, तभी उसी से वो उससे कंपेयर करेगा। जैसे ही मैं और वाली बटन बंद करूंगा मैं इफ के मामले में वापस आ जाऊंगा, कॉमा इनमें से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाए तो ट्रू वैल्यू की आ जाए, यस लिखा हुआ है, देन कॉमा, देन अदरवाइज फॉल्स है तो नो, देन ब्रैकेट क्लोज, ये हमारी कंडीशन लग गई। देन एचआरए की बात अगर हम करते हैं तो एचआरए के लिए कंडीशन दे रखी है कि एचआरए जो मिलेगा, एचआरए एट द रेट 20% ऑफ बेसिक एंड डीए विल बी गिवन टू दोज एम्प्लॉइज हु आर नॉट अलॉटेड फॉर विद फ्लैट, जिसे फ्लैट नहीं मिला है उनको एचआरए मिलेगा 20% ऑफ बेसिक प्लस डीए का। तो मतलब यहाँ पे जिसके आगे नो लिखा हुआ है उसी को हम क्या देंगे, एचआरए देंगे। तो इसी से लिंक करवा देते हैं, देखिए कैसे, इफ दिस सेल इज इक्वल्स टू नो नो कॉमा, तो क्या मिलेगा उसे, ब्रैकेट ओपन करा, बेसिक प्लस डीए का 20%, ये लगी सिचुएशन, ये सिचुएशन लगी, अदरवाइज इसे क्या मिलेगा, जीरो, कुछ नहीं मिलेगा, ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर करा, ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई हुई।
तो जिन जिनके आगे देखें नो लिखा हुआ है उन्हीं को क्या मिल रहा है, एचआरए मिल भी रहा है। फिर टीए की बात करते हैं। टीए की बात करते हैं। टीए के लिए क्या बोला है, टीए बोला है कि TA of 3000 will be given to senior manager and manager whose basic plus DA exceed 15,000 and for other 1,000। मतलब TA जो मिलेगा वो 3,000 मिलेगा will be given to the senior manager and manager। मतलब सीनियर मैनेजर या मैनेजर को मिलेगा 3,000 रुपए जिनकी सैलरी पर 15,000 से ज्यादा होगी। तो कंडीशन ये है कि इसके अंदर तीन कंडीशन एक बंदा अगर पूरी करता है, या तो सीनियर मैनेजर है वो, और उसकी सैलरी 15,000 से ऊपर भी है, करेक्ट है, तो उसे क्या मिलेगा 3,000 अदरवाइज 1,000। तो देखिए इस कंडीशन को हम कैसे रखते हैं। तो हमने यहाँ पे दिया, देखिए अगर कोई बंदा, कोई भी एम्प्लॉय सीनियर मैनेजर या मैनेजर है तो इसका मतलब है उसे फ्लैट तो जरूर मिल रखा होगा, यहाँ पे यस जरूर होगा। तो हम इस वाले कंडीशन से ये दो कंडीशन को पूरी लगा सकते हैं, सीनियर मैनेजर एंड मैनेजर वाली। देखिए कैसे लगाएंगे। मैंने कहा इज इक्वल टू इफ, मैंने एंड की कंडीशन दी कि भाई एंड मतलब दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। एंड की कंडीशन लगाएंगे हम लोग, एंड इसमें हम कंडीशन ये लगाएंगे ठीक है। तो इसमें एंड की कंडीशन ये लगा देंगे कि इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू यस। तो यस का मतलब क्या है बोलना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर, कि अगर यहाँ पर यस लिखा हुआ तो या तो इसका मतलब सुमित या तो मैनेजर या सीनियर मैनेजर होगा, इससे ये दोनों कंडीशन पूरी होगी। कॉमा दूसरी कंडीशन मैंने क्या दी कि इसी की बेसिक प्लस डीए दिस इज ग्रेटर देन कितने से 15,000, करेक्ट है। देन एंड वाली कंडीशन पूरी कर देंगे हम कि अगर ये कंडीशन पूरी होती है, दोनों कंडीशन पूरी करता है तो 3,000 मिलेंगे, अदरवाइज 1,000। कोई कंफ्यूजन है? गुड, एंटर कर देंगे। तो जिसकी कंडीशन फुलफिल हो रही होगी उसी को 3,000 में मिलेंगे। तो देखिए जिसके जो मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, उन्हीं को सिर्फ क्या मिला है 3,000 मिला है, और जिनकी 15,000 से ज्यादा डीए प्लस बेसिक है। यही कंडीशन हमारी थी, हो गया। नेक्स्ट हमारा ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी के लिए हम फॉर्मूला क्या लगेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, एंटर। ये मेरी सिचुएशन लग गई। इसके बाद मैंने इसे ड्रैग कर दिया। देन पीएफ अगर कंडीशन हमें निकालनी है तो पीएफ के लिए क्या निकाला जाएगा। देखिए पीएफ अगर निकालना है तो पीएफ के लिए कंडीशन क्या दी गई है, पहले हम कंडीशन पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट पीएफ 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए इफ बेसिक प्लस डीए इज एक्सीड 6,500 देन 750। मतलब बेसिक जो पीएफ मिलेगा बेसिक प्लस डीए का 12% मिलेगा, लेकिन उन्हीं को मिलेगा जिनकी 6,500 से ऊपर बेसिक प्लस डीए होगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि बेसिक प्लस डीए जिसका 65 से ऊपर है तो उसे तो 780 मिलेगा, और जिसका कम है उसे 12% ऑफ बेसिक प्लस डी मिलेगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि बेसिक प्लस डीए जिस भी एम्प्लॉय का बेसिक प्लस डीए 6,500 से ज्यादा होगा तो उसे तो 780 मिलेगा फ्लैट, और जिसका कम होगा उसे 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए मिलेगा। यही कंडीशन है, इसी कंडीशन को हमें यहाँ पे लगाना है। देखिए कैसे लगाते हैं, जो हम बोल रहे हैं उसी तरीके से लगा देंगे। इज इक्वल टू इफ, लॉजिकल टाइप्स हमने क्या दिया कि जिसका बेसिक प्लस डीए बेसिक प्लस डीए इज ग्रेटर देन 6,500, तो जिसका तो ये इससे ज्यादा होगा उसको तो कितना मिलेगा 780, सिंपल है। एंड बाकी बचे हुए को बेसिक प्लस डीए का 12% मिलेगा। तो हमने ब्रैकेट में डाल दिया बेसिक प्लस डीए का मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, कंडीशन हमारी अप्लाई होगी। ये हमारी एक ही एक सिचुएशन है, एक या दो कंडीशन है जिसमें हमारे को किसी और को देना, ठीक है।
नेट सैलरी हम निकाल देंगे, सिंपल है हमारा, क्रॉस माइनस ये, तो हमारी ये नेट सैलरी निकल जाएगी। इसको हम कंडीशन को फुलफिल कर पाएंगे। आई थिंक सबको आपको समझ में आ गया होगा कि हम अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली लॉजिकल फंक्शन से कैसे अपनी सैलरी शीट को बनाते हैं। ओके, थैंक यू।